हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रैक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, जिसमें हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं आपको। तो हमारे इसमें सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हो चुके हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि हमारा, मैंने बताया था आपको कि सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारे ग्रामर पोर्शन आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था हमारा डिस्कस करनी थी, हमें डिफाइन करना था एडवर्ब ऑफ मैनर विद एग्जाम्पल। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो था फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये हमारा इससे पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें वर्ब की एक्यूरेट जो भी हमारी फॉर्म है लगनी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो लगानी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। और जैसे कि हमें गिवन होगा सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में कि वो इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है या डायरेक्ट फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, इसमें हमें चेंज करना है। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं एक बार और। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वाले हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू should post these letters today। और ये हमें करना है चेंज किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव होते क्या है? आपको पता है एक्टिव पैसिव होते क्या है? मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो किन किन चीजों से बना होता है? जो सेंटेंस होता है वो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारी? वर्ब। क्या होती है? वर्ब। पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कंटिन्यूअस में इज आर एम यूज होते हैं, इज आर एम वाज वर। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं। कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, ये होते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हमारा पास्ट होगा, देखिए जैसे अगर हमारा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट में तीनों आते हैं, ये आते हैं प्रेजेंट में, ये दोनों आते हैं हमारे पास्ट में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और जो हमारा फ्यूचर होता है उसमें विल और शैल लगकर हेल्पिंग वर्ब के साथ यह जाता है फ्यूचर। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैंने कंटिन्यूअस में कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब बताई? इज, आर, एम, वाज, वर, विल शैल लगा के, जो भी हमारे विल शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब ये वाली लगकर ये फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव, हैड और विल शैल लगा के फ्यूचर बना देंगे इसमें। ये क्या हो गया? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में ये दोनों आते हैं हमारे प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैड आता है हमारा पास्ट में, विल शैल लगाकर हम फ्यूचर बना देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक और है
मतलब एक और है, दो और है मतलब पार्ट। पहला आता है कंटिन्यूअस परफेक्ट, फिर आता है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू, डज, डिड, विल, शैल लगाकर फ्यूचर। क्लियर? डू डज हमारा होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर? डिड होता है हमारा पास्ट में। पर पास्ट में एक और चीज है, इंडेफिनिट पास्ट में क्या होता है कि अगर हमारा पास्ट का अफर्मेटिव है, पास्ट का अफर्मेटिव है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं इसके साथ, मतलब मेन वर्ब जो होती है वो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं इसमें। और डिड लगाते हैं जब हम यूज करते हैं नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? इसमें मैंने बताया आपको ये होती है, इसमें हमारी जो वर्ब होती है वो यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इस सेंटेंस में उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। परफेक्ट टेंस में हमारी हमेशा क्या यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड लगाने के बाद ये हैज, हैव, हैड तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो होगी उसकी हमारी फॉर्म थर्ड होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है? बस ये है टेंस इंडेफिनिट में हमारी इसमें भी डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये वी से मतलब है वर्ब। ठीक है? कंफ्यूज मत होना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? एक और है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका फोर्थ पार्ट, मैं आपको यहां बता देती हूँ। ये तो पता चल गया कि पास्ट में मैंने बताया आपको एक मेन चीज, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी सिर्फ एक टेंस के पास्ट के अफर्मेटिव में यूज होती है बस। इनडेफिनिट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सिर्फ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। जैसे डू डज डिड इनमें से कोई सी भी यूज नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट आती है। जैसे क्वेश्चन आता है कुछ भी, मतलब हमारे जो भी सेंटेंस होगा उसमें डायरेक्ट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है? डायरेक्ट। चलिए, ये याद रखने वाला पॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? इसमें आता है हमारा इज, आर, एम, वॉज, वर। मैंने बताया कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज, आर, एम, वॉज, वर। परफेक्ट में आता है हैज, हैव, हैड। ठीक है? इसमें हम लेते हैं वर्ब में, तो लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेंगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें लेंगे हम हैज, हैव के साथ बीन वर्ड यूज करेंगे। बीन, बी की फॉर्म होती है हमारी इज, आर, एम, इसलिए हम इसको यूज ना करके बीन यूज करते हैं। ठीक है? तो लेंगे हैज, हैव, हैड, विल, शैल, और साथ में बीन। क्लियर? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बीन। ठीक है? ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी प्रेजेंट में ये, इसके साथ बीन, ये पास्ट में और ये फ्यूचर में। ये हमारे टेंस है, ये देख लीजिए आप, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जो मैं आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस बता रही थी। ठीक है? ये टेंसेस है, ये लिख लीजिए पहले आप। एक ये है, एक ये है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बता रही थी आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस। मैंने बताया एक सेंटेंस जो होता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो, फिर लेंगे हम मेन वर्ब, फिर हम लेंगे मेन वर्ब। कैसे, आपको एक फॉर्म बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म जो भी लेनी है हमें, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वो, और ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा एक स्ट्रक्चर सेंटेंस लिखने का। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा ये क्या है, ये है एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है ऐसे, ये हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ये हमारे एज इट इज ऐसे ही आ जाते हैं जो भी हमें फॉर्म यूज करनी है वो। अब मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पे हमारी कोई सी भी फॉर्म है, यहाँ पे हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म हो, उसको हमें, अगर थर्ड में तो कोई बात नहीं, थर्ड को तो थर्ड ही रखेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो उसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। किसकी, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना। किसके थ्रू, बाय लगाकर, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज जो भी है, बस हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। ये होता है इसका पैसिव स्ट्रक्चर, ये है पैसिव स्ट्रक्चर। कि पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जो हमें गिवन है, ये आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए, ये हमें गिवन है इस फॉर्म में कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब हमारे यहाँ है, और ये हमारा है, क्या है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और टुडे वगैरह ये हमारी एडिशनल, मतलब जो हमारे जैसे टुडे, यस्टरडे, ये सब यूज होते हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा में जो जैसे टाइम बता रहा है, टुडे क्या है यहाँ पे, टाइम बता रहा है कि आज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये रहा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, ये यू क्या है, यू है हमारा सब्जेक्ट। क्या है यू, यू है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे ये क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या ये, हेल्पिंग वर्ब। पोस्ट क्या है हमारी, पोस्ट हमारी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये हमारी सिंपल फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, फॉर्म फर्स्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, दीज लेटर्स, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। टुडे, टुडे तो हमारे जैसे मैंने बताया, टुडे, यस्टरडे, दैट डे, कुछ भी है, ये हमारा टाइम को, मतलब हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, जो भी है, पास्ट हो, कुछ भी हो, वो टाइम बताता है। ठीक है, इसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं चेंज करने के, जैसे एज इट इज यहाँ पे, तो टुडे को हम लास्ट में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए पहले मैंने क्या बताया सेंटेंस में, सबसे पहले गिवन है हमें सब्जेक्ट, ये मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपको एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म, मतलब वर्ब की जो भी फॉर्म है गिवन वो, और फिर है ऑब्जेक्ट।
क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम ये लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, these letters then helping verb क्या बताई थी मैंने आपको, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज आती है। शुड मतलब कुछ भी है, शैल है यहाँ, तो शैल की शुड दे रखी है हमें, तो हमने शुड यूज करी। शुड के साथ हमें बी यूज करना है। क्यों यूज करना है हमें बी, साथ में हम इसके बी की फॉर्म भी यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बी कहीं कहीं हमें, जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि शुड बी, शुड, शैल, कुड, इन सब के साथ हम बी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बी। जैसे हमने यहाँ पे शुड गिवन है तो हमें भी अपने आप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जो भी गिवन है उसकी थर्ड फॉर्म में, पोस्ट की थर्ड फॉर्म बना देंगे, पोस्टेड। ये फॉर्म्स होती है, ये सब आपको याद करनी पड़ती है। ईडी, कहीं कहीं ईडी लगता है, कहीं कहीं चेंज हो जाता है, जैसे होती है, जैसे ये है ईट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म। ईट मतलब खाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ATE, ये इसकी सेकंड फॉर्म। तो ये चेंज हो जाते हैं कहीं कहीं भी यहाँ पे सिर्फ थर्ड फॉर्म के लिए ईडी लग जाता है, तो ये याद करनी पड़ती है आपको, ठीक है। सबके बुक्स में गिवन होगा ज्यादातर तो, और ठीक है। मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, और मैंने क्या बताया था, बाय लगा के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। बाय लगाकर, बाय यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। और जो हमारा टुडे, मैंने बताया था टुडे को हम ऐसे ही लास्ट में लिख देंगे, ये टाइम प्रेजेंट कर रहा है, ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। ये हो गई पैसिव वॉइस। मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉइस कौन सी, पहले मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया। क्या, किस, जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है सबसे पहले उस सेंटेंसेस में होती है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब की फॉर्म आती है कि मेन वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म में है। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म में गिवन है, सेकंड फॉर्म में गिवन है, तो हमें उसे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। जो फिर होता है हमारा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव का मतलब क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है वो तो ऐसे की ऐसे ही आएगी, और जो हमारी फॉर्म है, फॉर्म की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कि कोई सी भी फॉर्म में हो उसे हमें थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। और हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे, बी लगाकर, बी लगाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर, ये बन गया ऑब्जेक्ट, यहाँ था ये सब्जेक्ट। मैंने बताया क्या, कि बी लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आगे करते हैं। और ये बता देती हूँ मैं यहाँ पे बी क्यों आ रहा है। देखिए कहीं भी मैं बता देती हूँ कौन कौन से एग्जैक्ट वर्ड है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। अगर ये हमारे एक्टिव वॉइस में गिवन है, ये हमारे अगर एक्टिव वॉइस में ये वर्ड्स हमारे गिवन हैं, तो हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए इसके साथ बी का यूज करते हैं। किसका, बी का यूज करते हैं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाता है, ठीक है। ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
ये भी लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या था, these letters should be posted by you today। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? Who can solve this problem? Who can solve this problem? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, हु लगा के ये हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव होता है जब हमारा सिंपल होता है, जिसमें नॉट या फिर वाई, डब्ल्यू फैमिली यूज नहीं होती। डब्ल्यू फैमिली से मेरा मतलब है व्हाट, वाई, ठीक है, ये सब, हु, हाउ, ये सब हमारी डब्ल्यू फैमिली इंटेरोगेटिव में यूज होती है, ठीक है, जिसमें ये सब नहीं होते, अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है। नेगेटिव होते हैं जिसमें हमारे नॉट यूज होते हैं, नॉट, जिसमें हमारा नॉट यूज होता है, ये होता है अफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव होता है, जिसमें हमारी डब्ल्यू फैमिली व्हाट, वाई, हु, हुम, ये सब यूज हो रहा है, ठीक है, हुम, ये सब यूज हो रहे हैं। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव। ये क्या होते हैं? ये हमारे कुछ जो भी सेंटेंस है उसको हम एक सेंटेंस को इन तीनों फॉर्म में बना सकते हैं। कौन कौन सी? ये अफर्मेटिव होती है, सिंपल सेंटेंस, नॉट लगा के नेगेटिव हो जाता है, और डब्ल्यू फैमिली ये यूज करके हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाती है किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें हमारा हु यूज हो रहा है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। इस इंटेरोगेटिव है। अब हम इसे देखते हैं, हमें गिवन क्या है ब्रैकेट में, कि हमें इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये देखिए, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, हमारा ये है इंटेरोगेटिव, मैंने बताया इंटेरोगेटिव है, देखिए इंटेरोगेटिव। तो इसको हमें सिंपल यूज कर, हु को हम बाद में यूज करेंगे। क्या था कि जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई क्या सब्जेक्ट है हमारा? हु। क्या सब्जेक्ट है हमारा? हु। इसको हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दिस प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? दिस प्रॉब्लम हमारा हो गया सब्जेक्ट। दिस प्रॉब्लम मैं रफ कर देती हूँ। हो गया दिस प्रॉब्लम कैन, यहाँ पे शुड आया था, ये भी इसी मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब हमारे एक ही साथ रखे जाते हैं। मतलब कैन का हम कैन ही लिखेंगे, और कैन के साथ कैन, कुड, शैल, शुड के साथ बताया था मैंने, पैसिव बनाने के लिए हम बी का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया हमारा बी। सॉल्व क्या है यहाँ पे हमारा? सॉल्व क्या है हमारी? वर्ब, मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है हमारी? कौन सी फॉर्म है? सॉल्व, फर्स्ट फॉर्म। इसको हमें, मैंने क्या बताया, सिर्फ हमें जो भी फॉर्म गिवन है, फर्स्ट फॉर्म गिवन है, सेकंड फॉर्म गिवन है, उसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या होती है इसकी थर्ड फॉर्म? सॉल्व। ये हो गई सॉल्व। तो ये क्या हो गया? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब ये बाय लगाना है सबसे पहले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हो गया बाय। और एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, कि हु का हमारा ऑब्जेक्ट, हु का जब हमारा पैसिव होता है, हु का पैसिव क्या होता है? हु का पैसिव होता है हमारा हूम।
ये आपको याद रखना है, कहाँ जहां जहां हमें एक्टिव में हु गिवन है, जहां जहां हमें एक्टिव में हु गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हमें उसे चेंज करना है। और पैसिव में क्या आएगा हमारा, हुम। क्या आएगा, हुम। ये आपको इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जामिनर हु वाला क्वेश्चन इसीलिए देता है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं इसको देख के कि हु का क्या करेंगे हम, हु का क्या यूज करेंगे हम पैसिव में। तो ये इसका मेन मोटिव जो होता है ना एग्जामिनर का, हु वाले एक्टिव पैसिव देना, यही होता है मेन मोटिव, कि बच्चों को पता है नहीं है हु का हम क्या कर सकते हैं, आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये मतलब इसीलिए दे रखा है, मैं बता रही हूँ आपको कि इसीलिए गिवन होते हैं ज्यादातर। और आप देखना हु वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए क्या, कि हु का एक्टिव, अगर हमें एक्टिव में हु गिवन है तो उसका पैसिव होता है, पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, हुम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हु दे रखा है, हु का क्या हो गया, हुम, WHOM। ठीक है, होम, बस ये चेंज हो गया और क्वेश्चन मार्क एज इट इज आ गया। ये हमारा सेकंड हो गया पैसिव। अब हम करते हैं थर्ड। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, द आइडल्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी हैव बीन स्टोलन बाय समवन। स्टोलन बाय समवन, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, द आइडल्स ऑफ लॉर्ड विष्णु idols of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi have been stolen बाय समवन। पहले तो ये बताइए, यहाँ पे बाय दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, बाय दे रखा है। तो यहाँ से क्या मतलब है कि हमें कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये हमें पैसिव वॉइस में गिवन है। ठीक है, ये याद रखिए, बाय जहां होगा, अगर हमें गिवन है बाय में, तो ये पैसिव वॉइस में गिवन है, और इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्लियर, एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। बाय से आपको पता चला कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पैसिव वॉइस में क्या मतलब है, कि अगर ये पैसिव वॉइस में, तो हमें सबसे पहले क्या गिवन होगा, अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमारा पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। तो इसमें देखिए हमारा पूरा, इसमें जो ये है, कहां से कहां तक पहले है पूरा क्वेश्चन, मतलब हमारा पूरा सेंटेंस पढ़िए, क्या है, द आइडल्स ऑफ Lord Vishnu and Goddess Lakshmi have been stolen by someone. Stolen by someone. तो यहाँ पे हमारा have been जहां तक यूज हो रहा है, जहां पे हमारा have been यूज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा helping verb। have क्या है हमारी, helping verb perfect tense की। perfect tense मैं आपको बता रही हूँ कि ये helping verb है। ठीक है, यहाँ से इससे पहले का क्या होगा, हमारा जो भी है वो सब्जेक्ट गिवन होगा, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वैसे तो, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बाय के बाद क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको। क्या था ये, ऑब्जेक्ट। पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो समवन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। समवन हैव बीन है आगे, तो ये आएगा समवन स्टोल, समवन स्टोल, समवन स्टोल, एक मिनट,
चलिए क्या है, समवन, ये हमारा नेक्स्ट है, समवन स्टोल, ठीक है। फिर क्या है, समवन स्टोल ये हो गया यहाँ पे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट था, अब हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। समवन स्टोल द आइडल्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में चेंज। तो यही हमारा क्वेश्चन था, हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना था, ठीक है। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड जिसका हमारा 4th पार्ट है वो है, आई वॉज एडवाइज्ड बाय माई पेरेंट्स टू स्पीक द ट्रूथ, बाय स्पीक द ट्रूथ। चलिए लिखते हैं, I was advised, समझ में तो आ रहा है ना आपको, I was advised by my parents to speak the truth, ये है हमारा। बाय से क्या पता चला आपको कि बाय है यहाँ पे, तो ये है पैसिव वॉइस में, और हमें इसे चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। वी हैव टू चेंज इट इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वाला तो लिख लिया होगा, मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ क्योंकि ये हमें आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा और मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट का हमारा 4th क्वेश्चन है, क्या था, आई वॉज एडवाइज्ड बाय माई पेरेंट्स टू स्पीक द ट्रुथ, speak the truth, और ये हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ये हमारा बाय से पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। चलिए इसमें भी सेम ऐसे ही है कि हमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमें हम उसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है ना, जो हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है, उसको हम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होगा हमारा माय पेरेंट्स, बाय के बाद क्या आएगा हमारा माय पेरेंट्स, क्लियर हो गया। माय पेरेंट्स एडवाइज, I was advised है यहाँ पे, ठीक है, पैसिव में। तो हमारा इसका एक्टिव क्या होगा कि my parents advised me, क्या है, my parents advised me, clear, my parents advised me to speak the truth, और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे I was advised क्यों है। देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन में मतलब हमारा एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुनिए बिल्कुल, कि अगर हमारा एक्टिव में वर्ब की, जैसे वर्ब यहाँ पे हमें गिवन है, जो हमारा जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, रुकिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ ये। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्टोल था, इसका पैसिव वॉइस क्या था, हैव बीन।
यहाँ पे हमने चेंज किया था स्टोल का हैव बीन, तो यहाँ हैव बीन क्यों दे रखा है? तो यहाँ पे अगर हमारे एक्टिव वॉइस में जैसे यहाँ पे वॉज एडवाइज्ड है, यहाँ पे वॉज एडवाइज्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बी की फॉर्म लगती है जो भी हमें गिवन है, मतलब अगर हमें यहाँ पे हमें गिवन है वर्ब की फर्स्ट मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म होती है यहाँ पे, ये देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, तो भर चुका है, ये देख लीजिए आप एक बार, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा, ये मैं रफ कर रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैंने आपको बता ही दिया कि टेंसेस को कैसे कैसे चेंज करना है हमें। एक चीज और है कि यहाँ पे हमें बी की फॉर्म चेंज भी होती है। क्या होती है? बी की फॉर्म चेंज होती है। देखिए बी होता है, बी की हमारी फॉर्म होती है 3, ये होता है इज, आर, एम, वॉज नहीं, इज, आर, एम, was, were, has, have। यहाँ पे लेते हैं हम had, लेते हैं हम had। क्लियर? बी की फॉर्म होती है हमारी, तो जो जब भी हमें बी की फॉर्म यूज करनी है, अगर हमें थर्ड फॉर्म गिवन है, जैसे मानिए यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म है ये एडवाइज्ड, क्या है ये? सेकंड फॉर्म। तो बी की हमें कौन सी फॉर्म, बी के साथ हमें बी की फॉर्म जो है वॉज, वर और हैड, ये हमें यूज करनी होती है पैसिव में, ठीक है? ये देख लीजिए, अगर हमें बी की फॉर्म, हमने इससे पहले वाले स्टोल वाला जो था उसमें हमने क्या यूज करी थी? बीन यूज करी थी, बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है? चलिए ये भी हो गया फोर्थ क्वेश्चन हमारा। तो चलिए हम इसका डी पार्ट स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए डी पार्ट है इसका, हमें करना है पंचुएट द फॉलोइंग। क्या करना है हमें? पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। पंचुएट का मतलब होता क्या है? पंचुएट द फॉलोइंग से पंचुएट का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमें कोई भी सेंटेंस है, हमें बिना कोई है, जैसे हमें पता है जब भी कोई एक प्रॉपर सेंटेंस होता है तो वो हमारा जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स में भी यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे भी नीड होगी हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने होंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्म में, जैसे मैं बताती हूँ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में, तो अगर हमें ये कॉमास में लिखना होगा, तो ये क्या है? एक जो सेंटेंस होता है ना प्रॉपर मैनर में उसको प्रेजेंट करता है हमारा पंचुएट। जैसे हमें कोई भी, जैसे मैं आपको क्वेश्चन से ही बताती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जैसे हमें क्वेश्चन जो है ना ऐसे गिवन है, सी भी छोटा वाला है, द कैप्टन, एक मिनट, द कैप्टन shouted hooray, hooray, we have won the match, we have won the match। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे गिवन है हमें, ये है बिना पंचुएट हुआ हमारा सेंटेंस। पंचुएट से मैंने क्या बताया आपको? पंचुएट का मतलब है कोई भी हमें सेंटेंस गिवन है तो उसको हम जहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर यूज हो सकता है वो, और उसको हम देखेंगे कि किसी और फॉर्म में तो नहीं हो सकता। कहीं पे भी अगर हमारे यहाँ पे लास्ट जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है उसका क्या मतलब है कि लास्ट में ये आएगा, क्या आएगा? डॉट आएगा। ये होता है हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? हुर्रे, यहाँ पे हुर्रे यूज हो रहा है। हुर्रे का क्या मतलब है
कि ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म कौन सी हो गई है, डायरेक्ट फॉर्म में चेंज होगा। तो देखिए पहले जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, समझे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो हो गया द कैप्टन शाउटेड। और एक्सक्लेमेटरी का मत, हुर्रे यहाँ पे क्या है, हुर्रे का वर्ड, हुर्रे वर्ड यूज हुआ है। पहले तो पूरा सेंटेंस पढ़िए कि क्या है हुर्रे में। हुर्रा क्यों ले, मतलब क्यों दे रखा है, क्यों कैप्टन चिल्लाया, जब उस कैसे चिल्लाया वो हुर्रे करते हुए, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे हमें खुशी मतलब जॉय शो हो रहा है, तो यहाँ पे जॉय को शो करने के लिए हम हुर्रे वर्ड यूज करते हैं। और जो ऐसे हुर्रे अल्लाह यूज होता है सैडनेस को दिखाने के लिए, ठीक है। हुर्रे हो गया हमारा जॉय को प्रेजेंट कर, मतलब जॉय दिखाने के लिए कि हमारे सेंटेंस में जॉय के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे खुश है, तो ये क्या चल रहा है, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके, वी हम मैच जीत चुके। हुर्रे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये देखिए हुर्रे, ये लिखा मैंने हुर्रे, और एक्सक्लेमेटरी को हम इस एक्सक्लेमेटरी साइन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट फॉर्म में लिख देंगे, क्लियर। ये हो गया हमारा पंचुएट। कैसे, मैंने क्या क्या है इसमें, जो भी हमें गिवन है पहले देखिए, एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है, मतलब जो भी अगर हमारा मेन देखिए कि कहीं पे ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के थ्रू ही आता है ये पंचुएट करने के लिए, जिससे हमारे जो इन डायरेक्ट फॉर्म होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मतलब डायरेक्ट फॉर्म जो होती है उसमें इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये लगा के हमारे दोनों ब्रैकेट अपर वाले दोनों साइड के लगा के ये हो जाता है डायरेक्ट फॉर्म में। तो ठीक है, पंचुएट द फॉलोइंग में हम ये लिख कर आएंगे तो हमें पूरे मैक्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको करिए इतने। चलिए अब हम आते हैं इसके, हमारे सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट भी हो गया, अब हमारा आता है फिफ्थ पार्ट ई, जो कि है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। हमें ब्रैकेट में गिवन होगा कि इसमें हमारे गिवन है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो चलिए हम इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने बताया इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमारे गिवन होगा कि हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, ये हमारा ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि सैड, मैं लिख देती हूँ, रवि सैड bring all the books here, bring all the books here, all the books here। अमर, अमर से बोल रहा है, हेयर, और ये है अमर।
ये हो गया हमारा सेंटेंस, और ये हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच जो हमें गिवन है, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, और हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये देखिए, पहले तो ये देखिए कि ये इन डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट फॉर्म में? ये ब्रैकेट्स, ये अगर कोई भी हमारी स्टेटमेंट इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी है तो वो है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और पहले तो यहाँ पे गिवन है, अगर यहाँ पे गिवन नहीं है और ये ऐसे ही गिवन है, तो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट होती है ये होती है हमारे रिपोर्टेड वर्ब जो बोल रहा है, और ये मैं बताती हूँ डायरेक्ट होती क्या है, आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। कि जैसे कोई भी हमें कुछ आपसे कुछ भी बात बोलनी है हमें दूसरे से, तो हम डायरेक्ट उससे जाके बोल रहे हैं। और अगर हम उसका इनडायरेक्ट से क्या मतलब है? इनडायरेक्ट से कि मुझे किसी और को बोलनी है, थर्ड पर्सन को बोलनी है, तो पहले मैं सेकंड पर्सन को बोलूंगी, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन से बोलेगा। तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट होती है जब मैं फर्स्ट पर्सन और मुझे सेकंड पर्सन को बोलना है, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारी डायरेक्ट। क्या रवि बोल रहा है? रवि सेड, किससे बोल रहा है? अमर से, कि ब्रिंग ऑल द बुक्स हियर, अपनी बुक्स यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है। ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। और हमें बनाना है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम इसको कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट का मतलब है कि आप कोई भी बात है वो तीसरे इंसान को बतानी है। जैसे आपको अपनी बात, जैसे मुझे अपनी बात किसी तीसरे को बतानी है, तो पहले मैं दूसरे को बताऊंगी, फिर दूसरा मेरी बात तीसरे को बताएगा, ठीक है। ऐसे होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हाँ, मैं इसकी रूल बता देती हूँ। हाँ देखिए, जहां भी हमें सेड, अगर हमें सेड गिवन है, सेड गिवन है डायरेक्ट में, सेड का करते हैं हम आस्क्ड, व्हाट आस्क्ड। देन अगर हमारा सेड टू गिवन है तो हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड। अगर हमारा सेड टू के साथ सेड टू प्लस अगर हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आर यू, जैसे कोई भी है, हमें सेंटेंस है हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। आर यू हैप्पी, कुछ भी, आर यू हैप्पी, ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। तो ये क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर हमें व्हाट आर यू डूइंग, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गई। ये भी हमारी, जो भी हमारी इंटेरोगेटिव होता है, ये व्हाट वर्ब इनसे स्टार्ट होती है, इंटेरोगेटिव, ये हो गई। तो जब हमारा सेट टू के साथ अगर हमारा इन दोनों फॉर्म में सेंटेंस गिवन है, आगे जो भी हमें बोलना है, अगर वो इन दोनों फॉर्म में है, कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, या फिर मतलब व्हाट हो गया, विच हो गया, whom हो गया, who हो गया, how हो गया, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव में इन दोनों से, मतलब मेरा मतलब है आपको ये बताना कि अगर इन दोनों से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा आज सेड टू की जगह क्या आता है? आस्क्ड। क्या आता है? आस्क्ड, ठीक है। हाँ मैं ये बता देती हूँ, इंटेरोगेटिव सेड टू, अगर सेड टू के साथ इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे हम? आस्क्ड। और आस्क्ड के बाद जब हम ये हटाते हैं तो इसको क्या करते हैं हम? दैट। सिंपल में करते हैं दैट। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है
देखिए इन दोनों में हमें अगर है ये हटाने हैं, ये ब्रैकेट्स हटाने इनडायरेक्ट में, तो कैसे करेंगे हम? दैट लगाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अगर हमें ये क्वेश्चन वर्ड्स के साथ मान लीजिए सेट टू प्लस इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो भी आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड। मैं रफ कर देती हूँ। क्या आएगा? आस्क्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर इन दोनों में है तो हम जब भी इसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। ये होते हैं ये देखिए आप, मैंने क्या बताया आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बताया कि डायरेक्ट किसी के थ्रू, जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंचानी है तो हम डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? किसी हम दूसरे पर्सन का यूज करके उसको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मेन, मतलब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। और अब मैं बताती हूँ डायरेक्ट जो है हमारा वो इस फॉर्म में गिवन होता है। डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि हमें कोई, जैसे गिवन है ये क्वेश्चन देखिए पहले, रवि सैड, ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है, जो उसकी स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। रवि ने क्या बोली स्टेटमेंट, वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, जो भी लिखा है ब्रिंग्स ऑल द बुक्स हियर अमर, अमर से बोल रहे हैं, अमर से बोल रहे हैं ब्रिंग्स ऑल द बुक, अपनी बुक सारी लेकर यहाँ आओ। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि अगर हमारा डायरेक्ट में सेड है, डायरेक्ट में हमारा ये सेंटेंस कि रवि सेड, तो सेड का क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। सेड का क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। ठीक है, सेट टू का क्या होता है? टोल्ड। सेट टू का टोल्ड। और हम इसको हटाने के लिए जो ये ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट्स को हटाने के लिए हम यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं? दैट। ठीक है, अगर हमारा इंटेरोगेटिव या हेल्पिंग वर्ब से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस से मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारा कुछ भी आ रहा है, आर यू हैप्पी, कुछ भी है मतलब, तो ये आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? इसकी जगह क्या होता है? सेट टू की जगह आस्क्ड होता है। क्या होता है? आस्क्ड। और इंटेरोगेटिव है तब भी आस्क्ड होगा, और तब हम इसको हटाएंगे, इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मेन चीज बता दी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। और हाँ, एक और चीज मैं बताती हूँ, हेयर है, जैसे यहाँ पे हेयर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं हेयर, हेयर का हो जाता है देयर। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो, हाँ जैसे माय है, माय हो गया, माय का अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे हो रहा है रवि सेड टू यू, यू क्या है हमारी, यू क्या है हमारी सेकंड फॉर्म इज, और आई इज, और जैसे मैं आपको जब आएगा मैं बता दूंगी। वैसे हेयर का देयर, मे का यू, जैसे अकॉर्डिंग टू, अगर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारे सब्जेक्ट के। और अगर हमारी सेकंड फॉर्म है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं आपको जैसे आगे आएगा क्वेश्चंस में तो मैं आपको बता दूंगी, तभी समझ में आ जाएगा, आपको ऐसे नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब इसको पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं। क्या है? रवि सेड ब्रिंग्स ऑल द बुक्स हियर अमर, अमर से कह रहा है रवि कि अपनी बुक्स लेकर सारी हाँ। ठीक है, तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? रवि, मैंने बताया सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, रवि आस्क्ड,
रवि आस्क्ड, किससे बोल रहा है रवि? अमर से, तो यहाँ पे हम ऐसे यूज कर देंगे अमर, रवि आस्क्ड अमर। और मैंने बताया आस्क्ड के साथ, सेड के साथ जब भी हमारा टू आता है, क्या आता है? टू। जैसे यहाँ पे तो हमारा गिवन है ब्रिंग ऑल द बुक्स हेयर, तो यहाँ पे हम अमर के साथ क्या यूज करेंगे कि रवि आस्क्ड अमर, किस लिए? क्या बोला? टू, क्या करने के लिए बोला? ये समझे, क्या करने के लिए बोला? अमर टू ब्रिंग ऑल द बुक्स हेयर, टू ब्रिंग ऑल द बुक्स हेयर का देयर। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच। ये इसका आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसको करिए जल्दी से नोट, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देती हूँ, इसका हमारा फर्स्ट था ये। सेकंड है गिवन हमें द प्लेयर्स सेड टू द कैप्टन, द प्लेयर्स said to the captain, said to the captain, we will not let you down, we will not let you down, let you डाउन। और इसको कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, तो ये लगाकर, और हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्म में इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि सेट टू का क्या करेंगे हम? सेट टू का टोल्ड, सेट टू का टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है हमारा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता सेंटेंस, या कोई भी हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता, व्हाट, whom, which, whose, कुछ भी होता, तो तब आता तो यहाँ पे इस सेट टू की जगह क्या आता है? आस्क्ड। और यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपल है, तो द प्लेयर्स सेड टू का क्या बताया था मैंने? टोल्ड द कैप्टन, told the captain। नेक्स्ट इसको हटाने के लिए मैंने क्या बताया था? ये सिंपल है, तो क्या आएगा? दैट क्या? we will not let you down। क्या है ये? we will not let you down। we जो होता है हमारा, ये होता है हमारी सेकंड फॉर्म, I और यू। ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको बताती हूँ किस लिए होती है फर्स्ट फॉर्म। वी होती है हमारी सेकंड में, और थर्ड में होती है हमारी ही, शी। ठीक है, ये सब ही, शी, वी, दे। समझ में आया आपको? ये समझ में आया क्या? कि फर्स्ट में होती है हमारी आई और यू, एज हम फर्स्ट में यूज करते हैं। सेकंड में होती है हमारी वी और दे, यहाँ पे हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। वी से क्या मतलब है? बहुत सारे। प्लूरल के लिए हम वी और दे यूज करते हैं। और थर्ड में आते हैं ही, शी, जो भी हमें गिवन है, थर्ड में आता है हमारा ही और शी, जिसमें प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। प्रोनाउन से मतलब है कि हमें किसी का नाम ना लेके डायरेक्ट ही और शी यूज कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा थर्ड में। तो जो हमारा वी है ये सेकंड है। क्या है? ये सेकंड फॉर्म में आता है हमारा वी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा ये जो होती है द प्लेयर, किससे बोला? किसने? प्लेयर ने कैप्टन से बोला, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये हमारा वी है तो वी जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे होता है हमारा आई, तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। अगर यहाँ पे
कैप्टन ये सिंगुलर है, कैप्टन एक कैप्टन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए आप? चलिए मैंने बता दिया, फर्स्ट में क्या आएगा आई और यू, सेकंड में वी दे, थर्ड में ही शी। जैसे प्रोनाउन यूज करते हैं किसी भी नाम, किसी भी जगह का नाम ना लेके, किसी भी इंसान का नाम ना लेके, एज अ ही और शी। ठीक है, ये हो गया दैट, कैप्टन दैट। वी की जगह मैंने बताया वी जो है वो किसके, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, तो द कैप्टन होगा। तो एक मिनट, वी के लिए मैंने क्या बताया, दे आएगा। क्या आएगा, वी के लिए दे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए ये किसने बोला, वी से यहाँ क्या मतलब है, कौन बोल रहा है, वी, प्लेयर्स। तो यहाँ पे प्लेयर्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट दे। विल का क्या है, विल का हमारा विल ही रहेगा, विल नॉट लेट। यू क्या है, यू से क्या मतलब है यहाँ पे कि वो कैप्टन के बारे में बोल रहे हैं। यू से क्या मतलब है, कैप्टन, और वी से हम मतलब यहाँ पे कौन है, प्लेयर बोल रहे हैं कैप्टन को। ठीक है, तो यहाँ पे यू के लिए क्या होगा, कैप्टन, तो यू के लिए हमारा कैप्टन होगा यूज, तो इसके लिए हम वर्ड करेंगे हिम। क्या करेंगे वर्ड यूज हम, हिम, लेट हिम डाउन। ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम, थर्ड पार्ट। ये देख लीजिए, समझ में आया इतना? चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम, इसको रफ कर देती हूं मैं। ये भी यही है, इसमें भी हम कर रहे थे, इसमें दो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है जो हमें डायरेक्ट स्पीच में गिवन था। अब हमारे दो क्वेश्चन जो है वो गिवन होंगे, मतलब इनडायरेक्ट में। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही exclaimed with sorrow। क्या है आगे, that he was really a fool, that he was really a fool। ये है हमें क्वेश्चन गिवन, और ब्रैकेट में हमें चेंज करना है इसको डायरेक्ट स्पीच में। किसमें, डायरेक्ट में, और ये गिवन किसमें हमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, हम देखते हैं इसमें हमारी जो भी आस्क्ड, सेड, ये सब देख के कि हमारे जो वर्ब है, मतलब जो भी हमें सेड मतलब हमें आस्क्ड करना है, सेड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। एक्सक्लेम्ड से क्या मतलब है, और यहाँ पे ये देखिए सोरो भी यूज हो रहा है। सोरो और एक्सक्लेम्ड से क्या मतलब है कि ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या है ये, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब मैं बताती हूँ आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी होता है कि हमारा कोई भी सेंटेंस होता है जो हम एकदम जॉय में, मतलब बहुत खुशी में, हमारी जो फीलिंग ये होती है, इसका एक्सक्लामेटरी का मीनिंग होता है कि एक मतलब एकदम से आने वाली फीलिंग। जैसे हम कोई भी मैच जीते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हुर्रे, जिसमें हमने पंचुएट करा था, उसमें हमारा क्वेश्चन था द कैप्टन शाउटेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे से क्या मतलब है कि एकदम खुशी को
खुशी को दिखा रहा है, बहुत खुश हुए मतलब खुशी को दिखा रहे हैं ये। तो एक्सक्लेमेटरी होती है हमारी एकदम, जैसे यहाँ पे तो खुशी है, अगर हमें कोई एकदम दुख हुआ, अल्लाह, अलास यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, अलास, ALAS। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं कुछ, हुर्रे, सोरो, क्या, सोरो, ये सब होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड, समझे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मैंने बताया, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, किससे हमें पता लगेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक इंस्टेंट हमारी फीलिंग, कि हमें दुख, हम कोई भी दुख प्रकट कर रहे हैं या फिर कोई खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें आते हैं। एकदम हमारे जो भी इंस्टेंस जो होता है, मतलब जैसे हमें कभी एकदम खुशी होती है, तो हम उसको फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करके हम वो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक्सक्लेम विद सोरो से क्या मतलब है, यहाँ पे सोरो से क्या मतलब होता है, दुख या शोक, ठीक है। सोरो दुख या शोक, तो यहाँ पे शोक मना रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे, शोक मना रहे हैं। तो ये देखिए आप, ही एक्सक्लेम विद सोरो को हम डायरेक्ट, या फिर इसको हम कैसे डायरेक्ट में कैसे करेंगे कि ही सैड, यहाँ पे कोई भी दैट यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट यहाँ पे यूज है, तो दैट को हटाकर हमने ये लगा लिया, और एक्सक्लेम विद सोरो से हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेंगे, या फिर हम वैसे इसकी जरूरत नहीं है कि हम इसको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करके दिखाएं कि हम फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या, ही सैड, ही से क्या मतलब है यहाँ पे, ही, तो ही इसके अकॉर्डिंग, ही इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, आई, ही हमारी क्या आएगी, आई एम रियली अ फूल, सॉरी, आई वॉज, एक मिनट, I was really a fool. ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्या क्वेश्चन था हमारा, he exclaimed with sorrow that he was really a fool। तो इसको हमने exclaim with sorrow हमने as you मतलब नॉर्मली यूज कर रखा है, कि ये दुख के साथ बोल रहे हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, कि मैं सच में मूर्ख हूं, मैंने यहाँ पे ही यूज करा हुआ है, तो ही वाज अ रियली अ फूल। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगी कि ही सैड, क्या बोला उसने कि आई वाज रियली अ फूल, कि मैं मूर्ख हूं, मैं वास्तव में मूर्ख हूं, ठीक है। तो चलिए, इसका यही होगा हमारा डायरेक्ट फॉर्म। हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, The employers asked me, the employee asked me whether I was satisfied with my salary, और ब्रैकेट में हमें गिवन है, डायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, द एम्प्लॉय आस्क्ड मी वेदर आई वाज सेटिस्फाइड विद माय सैलरी। तो इसको हमें देखिए, पहले तो इसमें कुछ अलग क्या है कि यहाँ पे हमें वेदर यूज हुआ है। वेदर मैंने कब बताया था कि या तो हमारा जो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन है, सेंटेंस है हमारा, वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम
बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है? द एम्प्लॉय क्या है? द एम्प्लॉय आस्क्ड, सॉरी सेड, यहाँ पे हम सेड यूज करेंगे। सेड का आस्क्ड हुआ है, ठीक है। वेदर के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है आने वाला सेंटेंस, तो ये, ठीक है। वेदर क्या होगा? पहले क्वेश्चन देखिए, आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई सैलरी। तो इसमें हमें इसको हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू, किसके? हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, कुछ भी हमारा क्वेश्चन वर्ड गिवन होता तो उससे हमें क्या पता चलता कि हमारा क्वेश्चन वर्ड में ही होगा, हमारा डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन वर्ड में होगी। पर इसमें ये हम हमारी क्या, इससे क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो वॉज का क्या, इसमें क्या है हमारा? वॉज। तो हम क्वेश्चन क्या लेंगे? आई से क्या मतलब है? आई से मतलब है एम्प्लॉय। तो क्या होगा? आर, वॉज का हम चेंज करेंगे, आर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज की जगह क्या यूज करी? आर यू। फर्स्ट आस्क करी किससे? मी। सेड आर यू सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड with your salary? Are you satisfied with your salary? ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन वर्ड पहले और ये यहाँ पे कंप्लीट। देखिए क्या है क्वेश्चन? द एम्प्लॉय आस्क्ड मी वेदर आई वाज सेटिस्फाइड विद माय सैलरी, ठीक है। इसमें हमें वेदर से क्या मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करा है हमने। आई से क्या मतलब है कि एम्प्लॉय आस्क कर रहा है मुझसे, मतलब मुझसे। यहाँ पे हम किससे, ये देखिए पहले, आर यू सेटिस्फाइड विद योर सैलरी क्यों आया? आर क्यों आया यहाँ पे? आई से, आई वाज से आर क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, इसमें हमें एम्प्लॉय किससे बोल रहा है? आज टू मी, अपने मेरे से बोल रहा है। जो भी एम्प्लॉय वो मुझसे पूछ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट में कैसे बनाएंगे कि वो किससे बोल रहा है? आर यू सेटिस्फाइड, कि वो तुमसे, मुझसे बात कर रहा है। ये इसका डायरेक्ट है, ये इसका डायरेक्ट है। फिर इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं अकॉर्डिंग एम्प्लॉय, जो भी हमें एम्प्लॉय दे रखा है वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा आर यू सेटिस्फाइड, जो भी ये एज इट इज आ जाएगा। विद, मैंने क्या बताया था कि माय है, माय यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है, माय इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है। फर्स्ट आस्क्ड मी, तो मी इसका जो हम इसका डायरेक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आर यू। यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग योर आ रहा है, ठीक है। सेटिस्फाइड विद योर सैलरी, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट, ये इसका इनडायरेक्ट है, ये इसका डायरेक्ट है, ये देखिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म हो गए। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े थे ग्रामर पोर्शन में। सबसे पहले तो एक आएगा हमारा, कोई भी हमारी वर्ब, एडवर्ब कुछ भी आ सकता है, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। सेकंड में हमने क्या था कि हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है हमारे वर्ब को फिल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। और थर्ड है हमारा चेंज करना है पैसिव वॉइस में। फिर आता है हमारा पंचुएट करने के लिए फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, क्या आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर द
क्वेश्चन दैट फॉलो इट। क्या ये होता है अनसीन पैसेज, ये हमारा कहीं से भी आ सकता है, कोई भी पैराग्राफ हमारा नया आ सकता है, कहीं से भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमें पैराग्राफ गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, जैसे यहाँ पे जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें गिवन है ऑल द नेशन, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ कौन सा वाला है कि आपका सेम है नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल agencies have been trying to better the child's tomorrow. Little has changed. Millions of children throughout the world work in field and factories, in private houses and public houses. Poverty in the principal cause for child labor. ये हमारा लेबर से रिलेटेड वाला जो पैराग्राफ है ये गिवन है हमें। तो हमारे लास्ट ईयर में जो भी आया है वो है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़िए पूरा, एक बार रीड मारिए कि वो क्या है, उसमें हमें किसके बारे में बात की गई है, किससे रिलेटेड हमारी पूरा पैराग्राफ है, वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होगा, वो क्या है, ठीक है। जो फिर हमें क्वेश्चन गिवन होंगे आगे, 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, हाँ 6 क्वेश्चन गिवन होंगे हमें। तो जो भी क्वेश्चन है पहले उनको रीड कर लीजिए एक बार। क्या करेंगे, पहले उस पैराग्राफ को रीड करेंगे, जो भी हमें पहले पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, फिर उसके क्वेश्चन पढ़िए कि जो जो हमें क्वेश्चन गिवन है, फिर उसको एक बार और पढ़िए, उसमें हमें आपको मतलब उसमें आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे, बस आपको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। उसी के अंदर, उसी पैराग्राफ के अंदर उसके आंसर गिवन होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के कितने हैं, 4 एक एक क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे हैं, ये सब मैं एक ही वीडियो में एक साथ लेके आपको पैराग्राफ जितने हम करेंगे क्वेश्चन पेपर, मतलब ये तो हमारा लास्ट ईयर वाला है बिल्कुल, तो हम 5 करने वाले हैं। तो 5 में सारे पांचों के पांचों अनसीन पैसेज एक साथ कवर करेंगे एक वीडियो में। फिर हम लेंगे हमारे एस्से, मतलब जो भी हमें शॉर्ट स्टोरी लिखनी है वो कैसे लिखते हैं, मैं आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे हम एक लेटर को, मतलब जो भी हमारा लेटर है, लेटर को कैसे लिखते हैं, ऐसे को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सब एक वीडियो में बता दूंगी। तो मैं यहाँ पे आपको जो भी हमें पैराग्राफ लिखना होता है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो होगा कि आपको पिक्चर से पैराग्राफ लिखना है, हमें कोई भी पिक्चर गिवन होगी इन दोनों में से, ठीक है। देखिए थर्ड में मैंने बताया आपको क्वेश्चन में अनसीन पैसेज, फोर्थ क्वेश्चन में आएगा एक पिक्चर होगी, उससे हमें एक पैराग्राफ लिखना है, एक होगा उसका सेकंड, मतलब उसकी चॉइस में होगा कि आप एक पैराग्राफ लिखें जो हम टॉपिक, क्वेश्चन पेपर में हमें टॉपिक गिवन होंगे, 3 टॉपिक होंगे, तो उसमें से हमें एक लिखना है, कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं 2 हमारी चॉइस में आते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होंगे हमारी 2, हमारे फिफ्थ होंगे हमारे, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे पूरे। तो मैं आपको पहले पैराग्राफ के टॉपिक बता देती हूँ कि कौन कौन से थे लास्ट वाले। हमारे 3 टॉपिक्स थे, कौन कौन से, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड टॉपिक जो है गिवन हमें वो है टू लाइट अ कैंडल इज बेटर देन अ कर्स ऑफ डार्कनेस। टू लाइट द कैंडल is
is better than the curse the darkness. ये हमारा सेकंड पॉइंट है पैराग्राफ का। थर्ड है हमारा फर्स्ट deserve then desire. First deserve then desire. ये हमारे 3 टॉपिक है। इन टॉपिक्स ये जो हमारे लास्ट ईयर जो गिवन थे ये हैं 3 टॉपिक्स। इन पे आपको एक एक पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। तो इसका जो ये आता है या फिर इसकी चॉइस में आता है क्वेश्चन क्या कि हमें कोई पिक्चर गिवन है उससे रिलेटेड जो भी आपको उससे समझ में आ रहा है वो उसको हमें एक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों चॉइस में आता है, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिए। और नेक्स्ट आता है हमारे एप्लीकेशन। तो मैं आप उस एप्लीकेशन में लिख देती हूँ कौन कौन सी आई थी हमारी लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसका ए पार्ट है क्या एज द कैप्टन ऑफ द हॉकी as the captain of the hockey team of your college, team of your school, draft a notice about a friendly match with the team of another school, with the team of another school of the city. Another school of the city. तो ये हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन लिखने के लिए। क्या लिखना है हमें इसमें? हम एक कैप्टन है जिसमें हॉकी टीम के अपने स्कूल के, और हमें क्या लिखना है? ड्राफ्ट अ नोटिस। हमें एक नोटिस लिखना है। फ्रेंडली मैच है किसके बीच में? टीम ऑफ अनदर स्कूल की, अनदर सिटी की एक स्कूल के साथ हमारा हॉकी मैच है, तो उसके लिए हमें नोटिस लिखना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है एज द प्रिंसिपल, एज the principal draft a notice। क्या लिखना है हमें? draft a notice about the last day, about the last date for, about the last date for submitting application for scholarship. Last date for submitting application for scholarship। ये है हमारा टॉपिक नंबर 2। एप्लीकेशन लिखनी है हमें एज अ प्रिंसिपल लिखेगी, मतलब प्रिंसिपल लिखेगा किसको? कि हम स्टूडेंट्स को, कि हमारी लास्ट डेट जो है किसकी? स्कॉलरशिप की सबमिटिंग की लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये 2 टॉपिक ये है, ये टॉपिक है हमारे लिखने के लिए जिसमें हमें पैराग्राफ लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है लास्ट ईयर का। तो इसको आप पूरे मतलब बहुत अच्छे से करिए, इससे रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा हमारे आने वाले पेपर में। और पेपर तो हमारे आ ही चुके हैं, 7 तारीख से हमारे पेपर है। तो आप इतना करिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पेपर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट इससे दूसरे क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।